Hello everyone, this is Saili from परिवर्तन द लर्निंग सेंटर। होप ऑल यू आर डूइंग गुड। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ दी सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, याद करिए, पॉइंट डिफेक्ट्स पढ़ा था, है ना। आज के इस लेक्चर में हम पॉइंट डिफेक्ट में हमने कौन सा डिफेक्ट देखा था, वैकेंसी डिफेक्ट देखा था। आज हम सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, क्या बोला मैंने, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ज़रा सोचो, इस वर्ड से आपको क्या समझ रहा है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या समझ रहा है? इंटरस्टिशियल मीन्स क्या होता है, सोच के देखो। इस इंटरस्टिशियल किसको बोलेंगे? मान लो कि ये अगर एक कोई क्रिस्टल है, उसमें जो एटम्स है वो कुछ ऐसे बाउंडेड है ना। इसने इतना एरिया ऑक्यूपाई, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है ना। ओके, नाउ देखो, ये जो एटम्स है, इस एटम के बीच में जो वैकेंसी हो है, ये जो है इसको हम बोलेंगे, ये जो है दिख रहा है आपको बीच में, ये जो बीच में दिख रहा है, इसको हम कहेंगे इंटरस्टिशियल वॉइड्स, या फिर हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। ओके, इतना समझा आपको। ये जो एटम्स है यहाँ पे जो जगह बच रही है, इसको हम कहेंगे इंटरस्टिशियल वॉइड्स या फिर स्पेस। नाउ इस सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, कैसे अलग है ये वैकेंसी डिफेक्ट से, क्या होता है इसमें? तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि मान लो यहाँ से जो कोई भी अगर एटम जो रहता है, वो एटम इन इंटरस्टिशियल साइड्स में, स्पेसेस में या फिर वॉइड्स में जाके बैठ जाता है, तब उसको हम कहेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। समझा मैंने क्या बोला? अगर मान लो यहाँ कोई भी एटम इन इंटरस्टिशियल साइड्स में जाके बैठ गया, उसने ये स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, तब हम बोलेंगे कि दैट इज़ द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके, तो ये जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है, ये दो वेज में होता है। ओके, कैसे दो वेज, कौन से दो वेज? देखिए, 2 वेज में होता है। ओके, अभी ये 2 वेज कौन से हैं? देखो, सबसे पहले हम ऐसे कंसिडर करते हैं, ये तो आपको समझ गया, इंटरस्टिशियल वॉइड्स। ओके, ठीक है। अभी हम कंसिडर करते हैं कि कोई दूसरे एटम आ गए मेरे इस क्रिस्टल में और जाके इधर बैठ गए। समझा? कोई दूसरे 2 एटम्स आ गए यहाँ पे और इस जगह में आके बैठ गए। कौन सी जगह में आके बैठ गए? इंटरस्टिशियल वॉइड्स में आके बैठ गए, इंटरस्टिशियल स्पेस में आगे बैठ गए। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एटम्स रहेंगे, ये एटम्स सेम दैट ऑफ दी, इस एटम के सेम ही रहेंगे। ओके, ऐसा नहीं होगा कि दूसरे कोई एटम रहेंगे, नहीं, इसमें जो एटम्स हैं वही सेम एटम्स यहाँ पे जाके बैठ गए। अभी मैंने ऐसा इसको इंडिकेट ऐसे इसलिए किया है कि आपको समझ में आ जाए। तो क्या बोल सकते हैं कि ये जो यहाँ पे जो डिफेक्ट क्रिएट हुआ है, इस डिफेक्ट को हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्यों ऐसा बोलेंगे? क्योंकि कोई दूसरे एटम आ गए और हमारे जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस थी वहाँ पे आके बैठ गए, है ना। तो हम बोलेंगे कि
इस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मतलब हम बोलेंगे कि ऐसे एटम है, एक पहला वे कि जहाँ पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है, वो पहला वे ऐसा है कि ये जो इंटरस्टिशियल साइड्स है, इंटरस्टिशियल वॉइड्स है, यहाँ पे आके एटम्स बैठ गए। नाउ ये वाले वे में, ओके, नाउ अभी मुझे बताइए इस वाले वे में जब ये दूसरे एटम्स यहाँ पे आके बैठ गए, क्या इसके मास के ऊपर क्या फैक्टर्स रहेंगे, क्या मास इसका बढ़ेगा कि घटेगा, बताइए क्या होगा। अरे जाहिर सी बात है, अगर कोई दूसरे एटम्स यहाँ पे आके एडिशंस हो रहे हैं, दैट मीन्स इसका मास क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूम की, है ना। सो वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम कुछ बढ़ रहा है या कम हो रहा है, नहीं, इतनी जगह मुझे इस क्रिस्टल ने ले ली थी, इतना वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई किया था, दूसरे एटम्स इसमें एडिशन हो गए, फिर भी इसने अपना वॉल्यूम चेंज नहीं किया, मतलब वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम सेम ही रहेगा। ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स हमें पता चली, तो हम बोल सकते हैं जो डेंसिटी हमारा फैक्टर है, वो डेंसिटी कैसे बढ़ेगा, अगर मास बढ़ रहा है तो क्या होगा, डेंसिटी भी बढ़ेगी। समझा, इतना समझा आपको, ओके। ना दूसरा वे है कि अगर मान लो इस सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में जो एटम्स है, अभी बाहर से एटम नहीं आए, ठीक है, तो इस एटम को मैं अभी मिटा देती हूँ, ठीक है। ये वाले जो एटम्स है, ये एटम्स बाहर वाले नहीं आए यहाँ पे, ओके। नाउ यहाँ का ही कोई एक एटम यहाँ से चला गया और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आके बैठ गया, यहाँ का कोई एक एटम यहाँ पे गया, यहाँ से निकल गया और यहाँ पे आके बैठ गया, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको क्या दिख रहा है कि इसको मैं यहाँ पे आपको थोड़ी ऐसे में बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मेरे एटम्स थे, है ना, ऑलरेडी अरेंज किए हुए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ का एक एटम, यहाँ का एक एटम इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके बैठ गए। समझा, ये भी तो एक वे हो सकता है जब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है। ऐसा डिफेक्ट जब क्रिएट होगा तब हम उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे। नाउ बताइए मुझे, ऐसा डिफेक्ट किया हुआ है तो इस पे जो मास है हमारा, मास में कुछ चेंजेस होने वाली हैं कि नहीं होने वाले हैं, मास क्या होगा इसका, रिमेन्स द सेम। क्यों सेम होगा, क्योंकि अरे कोई दूसरे एटम्स यहाँ पे एडिशन नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे जो ऑलरेडी इसके जो लैटाइस पॉइंट्स पे जो एटम्स थे उन्होंने ही अपनी जगह छोड़ दी और कोई दूसरे जगह लेके वो वहाँ पे उन्होंने अपनी जो जगह थी, खुद की जो जगह थी वो छोड़ के वो कहाँ पे गए, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में गए, इसीलिए उसका मास तो सेम ही रहने वाला है। काउंट करिए नंबर ऑफ एटम्स पहले कितने थे, अगर यहाँ पे एक एटम होता, यहाँ पे एक एटम होता, यहाँ पे एक एटम होता, ये नहीं रहते, कितने एटम थे आपके, 4 3 12 एटम थे। बट अभी उन्होंने क्या किया, इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑक्यूपाई कर ली, क्या नंबर ऑफ एटम चेंज हुए हैं, नहीं, जितना उसका मास था वही रहा है, तो मास रिमेन्स द सेम। ओके, नाउ डेंसिटी वॉल्यूम चेंज हुआ है, नहीं, तो वॉल्यूम रिमेन्स सेम। अगर तीसरी डेंसिटी चेंज हुई है, डेंसिटी क्या हो रहा है, मास सेम है तो डेंसिटी भी सेम ही रहेगी, है ना। सो इस टाइप के जो डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं हम उसको सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहेंगे। समझा, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो होते हैं वो 2 टाइप में होते हैं। पहला तो वो दूसरे जो एटम्स होते हैं यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, इसलिए इसका मास बढ़ जाता है, वॉल्यूम सेम ही रहता है, इसलिए डेंसिटी बढ़ जाती है। ओके, दूसरा वे होता है कि यहाँ के जो
एटम्स रहते हैं, पहले जो एटम्स थे वही इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके बैठ जाएंगे। अगर वैसा होता है तो उसका मास तो सेम ही रहेगा, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, और डेंसिटी जो है, अगर वॉल्यूम मास ही चेंज नहीं हो रहा है तो डेंसिटी भी सेम ही रहेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। समझा स्टूडेंट्स आपको? सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।